नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन में हमें अनेक चीज़ों को सीखने का मौका मिला है। कई बार हमने यह देखा है कि पहले उन शादियों में जो कि एक उत्सव की तरह मनाया जाता था और कई लोगों के लिए वह शादी अभिशाप बन जाता था। जिस शादी को बहुत हर्षोल्लास से बहुत पैसे खर्च करके मनाया जाता था, वह कुछ ही दिनों में बेमेल शादी होने की वजह से, आपस में सामंजस्य नहीं होने की वजह से टूट जाया करते थे और टूट जाया करते हैं। कोर्ट में देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें डिवोर्स लेने वाली की आज भी लगी हुई है। तो मैं इसी पर यह वीडियो बना रहा हूं कि जो हम उत्सव मनाते हैं, कहीं वो हमारे लिए अभिशाप तो नहीं है। आजकल की शादियां महज एक फंक्शन ना रह करके लोगों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई हैं। इसमें लोगों को रसूख दिखाने और अपनी वाहवाही कराने का मौका मिलता है। लेकिन लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंस सही तरीके से स्टेटस सिंबल बन गया है। पहले वो शादियां उत्सव नहीं हुआ करती थी बल्कि अभिशाप हुआ करते थे। अपने रसूख का दिखावा करते करते कब ऐसी शादियां फिजूल खर्ची में बदल जाती थी पता ही नहीं चलता था। डीजे, आतिशबाजी, कॉकटेल, मॉकटेल और ढेरों डिशेज पर आने वाला बेहिसाब खर्चा महज दिखावे की वजह से होता था। कई बार हम जरूरत और दिखावे के बीच का फर्क भूलकर हैसियत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे बाराती और रिश्तेदार तो खुश हो जाते हैं, लेकिन खाने की बर्बादी और कर्ज का दबाव इतना बढ़ जाता है जिससे निपटने में कई वर्ष लग जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में बदले हुए जीवन ने सिखाया है कि फिजूल खर्ची से नहीं, शादियां अगर समझदारी से की जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। कई तरह के कानूनी लाभ तो मिलेंगे ही, साथ ही कोरोना का खतरा भी कम होगा और खर्च भी काफी कम लगेगा। जिस शादी को पेरेंट इतने बड़े उत्सव से करते हैं, जहां सब कुछ होता है, बस लड़के और लड़की की सहमति को दरकिनार कर दिया जाता है और हावी हो जाता है रसूख, दहेज और उत्सव। लेकिन अगर आप समझदारी से सोचें तो आपके लिए कोर्ट मैरिज एक बेहतर विकल्प है, जहां परिवार के लोगों की उपस्थिति में आर्य समाज में शादी कराई जाती है और उसी शादी को कोर्ट में पंजीकृत करा दिया जाता है। इस पूरे कार्य को होने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगते हैं और अगर अर्जेंट हो तो 1 दिन में भी सभी काम हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको ये समझाने के लिए है, यदि आप पेरेंट्स हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपसी समझ। पहले आप अपने बच्चे का चरित्र का निर्माण करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। उसके बाद से जब आपके बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तब आप उसके पसंद और नापसंद को भी प्राथमिकता दीजिए। यदि आपकी बेटी है या बेटा है, वो आपको आकर के अपनी पसंद बताता है या फिर आप वो समझता है कि वो अपने माँ बाप से अपने पसंद नापसंद की बात कर सकता है, तो ऐसे खुला वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है, जो हमारे पास लोग मैरिज करने के लिए आते हैं, वो ये बताते हैं कि मेरे पिताजी बहुत धनवान हैं और करोड़ों रुपया शादी पे खर्च कर सकते हैं। ऐसे लोग बिना बताए, घर वालों को पता भी नहीं होता है कि कोई अफेयर चल भी रहा था, कोई उनकी बेटी के जीवन में या बेटे के जीवन में कोई पार्टनर था जिससे वो शादी करने के बारे में सोच रहे थे, ये भनक तक नहीं होती और सीधे सीधे वो फैसला कर लेते हैं कोर्ट मैरिज का। कई बार ये फैसला उस उम्र में करते हैं जहां अभी उन्हें पढ़ाई करने की जरूरत होती है। इसलिए जरूरी है कि आप एक खुला वातावरण अपने बच्चों को दें। रसूख और पैसे का दिखावा या शादी का उत्साह, इसके बारे में केवल बातें कर करके एक तरीके से डर को मन में फीड करना, जाति को मन में फीड करना और ऐसे माहौल को तैयार कर देना जिसमें आपके बच्चे आपसे अपनी शादी के बारे में बात ही ना कर सकें, उसका खामियाजा केवल और केवल गार्जियन और पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज के खुले माहौल में, आज के इंफॉर्मेशन वाले माहौल में आप किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते, चाहे वो आपका अपना बच्चा ही क्यों ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि यदि आप बच्चे को एक माहौल देंगे और उसे यह बताएंगे कि यदि आप शिक्षा पूरी कर लोगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उसके बाद से हम आपकी पसंद को जरूर प्राथमिकता देंगे, जरूर देखेंगे। अगर सभी तरीके से वो एप्रोप्रिएट होगा तो निश्चित रूप से हम आपकी शादी भी कराएंगे।
इतना ही नहीं, गवर्नमेंट से और भी अनेक लाभ मिलते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब में है तो दूसरे को स्पाउस बेनिफिट्स केवल तब मिल सकता है जब शादी रजिस्टर्ड कराई गई होगी। या फिर मान लीजिए कि लड़का और लड़की उसमें से कोई एक विदेश में रहता है तो तब भी स्पाउस बेनिफिट तभी मिल सकता है जब शादी को रजिस्टर्ड कराया गया होगा। किसी भी तरीके के गवर्नमेंट बेनिफिट को लेने के लिए आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यदि आप यह भी देखें कि पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अनेक ऑर्डर में कहा है कि शादी को रजिस्टर्ड कराना पूरी तरह से मैंडेटरी है। तो ये शादी का हर्षोल्लास या उत्साह जो कि बाद में जाकर के अभिशाप इसलिए बन जाता है क्योंकि आपने इतना उत्साह हर्षोल्लास सब कुछ तो मनाया, लेकिन जो डिसीजन जिन दो लोगों को शादी चलानी है उनको आपने फ्रीडम नहीं दिया, उनको खुला विचार रखने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से यह पूरा उत्साह का माहौल अभिशाप में तब्दील हो गया जब वो कोर्ट पहुंचते हैं तलाक लेने के लिए। इसलिए जरूरी है कि एक खुला वातावरण दे। मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं कि लव मैरिज में डिवोर्स नहीं होते और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि अरेंज मैरिज में ज़्यादा डिवोर्स होते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आज के दौर की यह ज़रूरत है कि जो भी कपल है, चाहे आप बेटी के बाप हैं या चाहे बेटे के माँ बाप हैं, आपके लिए यह ज़रूरी है कि उसको पार्टनर चुनने का अधिकार दें, उससे राय लें और आप अपनी राय भी दें। यह बहुत ज़रूरी है। और फिर शादी को रजिस्टर्ड कराएं, कम पैसे में रजिस्टर्ड कराएं और उसके बाद जितनी बड़ी पार्टी देनी हो अपने समाज में वो पार्टियां दें और फिर आपके आशीर्वाद से इन दोनों का जीवन बहुत सुखमय चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।